गुड इवनिंग बच्चों। राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ यूज ऑफ इंटेंड टू। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे कोई ऐसा सब वाक्य आया हो जिसमें इरादा शब्द आए, इरादा है या इरादा था। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ यूज ऑफ इंटेंड टू, यूज ऑफ इंटेंड टू। अब ये पहचान में देखिए लिखा है ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद इरादा है या इरादा था शब्द आता है। अर्थात इरादा शब्द आएगा या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। ठीक है, ये पहचान है कि अगर इरादा शब्द आता है तो ये इंटेंड का प्रयोग करने वाला वाक्य है। अब रूल देखिए, इसमें दो रूल, प्रेजेंट का अलग पास्ट का अलग मैंने बताया है। तो प्रेजेंट का रूल वन देखिए, रूल वन में लिखा है जब वाक्य प्रेजेंट में हो तो सब्जेक्ट के बाद इंटेंड टू का प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य प्रेजेंट में आया हो जिसमें है शब्द आए, जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा है, इरादा के बाद है आया, प्रेजेंट में है। ये लिखा है जब वाक्य प्रेजेंट में हो तो सब्जेक्ट के बाद इंटेंड टू का प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इंटेंड टू का प्रयोग करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा है। देखिए यहाँ मेरा है, मेरा का अंग्रेजी में माई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। मेरा के स्थान पे मैं का प्रयोग करूंगा। अच्छा, इसका हिंदी में एक और अर्थ निकलता है, मैं क्रिकेट खेलने का इरादा रखता हूं। अगर ऐसे आए तब भी वही है, और अगर नहीं है मेरा है तब भी वह सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। मेरा का हो जाएगा आई, फिर इंटेंड टू, जैसे यहाँ पे लिखा था प्रेजेंट टेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया आई, फिर बाद इंटेंड टू का प्रयोग, तो इंटेंड टू का प्रयोग हो गया आई इंटेंड टू। तो मेरा इरादा है, यहां से यहां तक हो गया मेरा इरादा है। प्ले, खेलने का, क्रिकेट, तो मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इंटेंड टू का प्रयोग हो गया। लेकिन अब देखिए रूल टू में दिया गया है, रूल टू में लिखा है, रूल टू जब वाक्य पास्ट टेंस में आए, यानी वाक्य पास्ट टेंस में, वो प्रेजेंट में था है लगा था, अब पास्ट में आएगा तो था लगा रहेगा। तो कहा गया जब वाक्य पास्ट टेंस में आए तो सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही इंटेंडेड टू का प्रयोग करते हैं। इंटेंडेड, ठीक है, वहां इंटेंड प्रेजेंट में इंटेंड था, लेकिन पास्ट में क्या है? इंटेंडेड। इंटेंडेड टू का प्रयोग देख रहे हैं ना, इन आई एन टी ई एन डी ई डी टीओ टू, इंटेंडेड टू का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देखो प्रेजेंट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल है उसका फल खाने का इरादा था। उसका फल खाने का इरादा था, तो इरादा के बाद था आ गया है, इसे पास्ट हो गया, तो उसका के लिए यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस यानी ही लगेगा। ही इंटेंडेड टू, ही इंटेंडेड टू ईट फ्रूट। यहाँ खाने, देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देना कि वर्ब जो होगा, जो क्रिया होगा उसमें ना ने नहीं लगा होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव माना जाता है, इन्फिनिटिव होता है। तो खाने, जैसे यहाँ खेलने, खेलने ना ने नी के बाद वर्ब में ना ने नहीं आए, उसके बाद इरादा शब्द आए, तब ये इंटेंड टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में इंटेंडेड टू का प्रयोग। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये इंटेंड टू का प्रयोग बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं, दो तीन ठो दे रहा हूं, आप करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए हम आपको और भी करने को दे रहे हैं। तो देखिए अब मैं एक्सरसाइज दे दिया हूं। एक्सरसाइज में पहला है मेरा विद्यालय जाने का इरादा है। ठीक है, और दूसरा है उसका आज पढ़ने का इरादा नहीं है, निगेटिव आ गया। और अध्यापक का इरादा आज प्रश्न पूछने का था। अध्यापक का इरादा आज प्रश्न पूछने का था। ठीक है, तो यह है अध्यापक का इरादा। देखिए एक ही सट गया था, हटा दिए, आज प्रश्न पूछने का था, तो यहाँ पे पास्ट में है और ये दो ठो प्रेजेंट में। ये निगेटिव है, निगेटिव में क्या करना है, केवल आप लोगों को ध्यान देना है कि निगेटिव में टू के पहले नॉट लगा देना, जैसे इंटेंड नॉट टू। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया इंटेंड टू का प्रयोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में भी आया होगा। ठीक है, यूज ऑफ इंटेंड टू आज मैंने पढ़ाया, और आप इसे एक बार फिर से दोहरा लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ये रूल वन का स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए रूल टू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रूल 2 और एक्सरसाइज ये दोनों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आज का आपका एक चैप्टर समाप्त जिसका नाम था इंटेंड टू का प्रयोग, ठीक है? तो अभी आपको फिर अगला और भी कुछ अभी हम पढ़ाएँगे। आज इतना आप समझिए, इसको याद करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।